ईरान इजराइल वॉर का सीधा इम्पैक्ट इंडिया के कई स्टेट्स पे देखने को मिल रहा है। अपने पिछले वीडियो पे मैंने बताया था कि अगर कंट्रीज़ किसी भी एनर्जी रिसोर्स पर अटैक करती है तो उसका इम्पैक्ट लोकलाइज नहीं बल्कि ग्लोबलाइज्ड होता है। आज इंडिया के कई स्टेट्स में एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है, जिससे लोग पैनिक कर रहे हैं। में एलपीजी शॉर्टेज का दो मुख्य कारण है। नंबर वन, इंडिया में जो एलपीजी का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम मात्रा में है, जिसकी वजह से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंडिया दूसरे देशों पर डिपेंड करता है, उनसे एलपीजी खरीदता है। नंबर टू, सप्लाई चेन कंसंट्रेशन, यानी कि इंडिया जिस देशों से एलपीजी को परचेज़ करता है वो सारे देश जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, ये सारे एक ही रीजन में कंसंट्रेटेड है। अब सवाल ये है कि इंडिया अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्यों इंक्रीज़ नहीं कर सकता। इसका जवाब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर छिपा है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस हैं जो कि प्रोड्यूस होता है जब हम पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं। अब जब एलपीजी एक बाई प्रोडक्ट है यानी कि क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग के प्रोसेस में जनरेट होता है, तो इंडिया के पास क्रूड ऑयल के रिजर्व नहीं है। इसलिए उन देशों के पास जिनके पास क्रूड ऑयल का रिजर्व है वहाँ पर एलपीजी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत एक्सेट्रा। अब एक्चुअली में समझते हैं कि एलपीजी होता क्या है। एलपीजी दो गैसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक है प्रोपेन, दूसरा है ब्यूटेन। क्या पेट्रोलियम गैसेस के अंदर दोनों ही गैस यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन का होना ज़रूरी है? चलिए इस चीज़ को समझने से पहले हम समझते हैं कि कोई भी लिक्विड अपने वेपर स्टेज पे कब जाता है। जब हम लिक्विड को बॉईल करते हैं तो वो लिक्विड डायरेक्टली लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्रोसेस या प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एलपीजी की फंक्शनिंग के अंदर। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, जब हम पेट्रोलियम गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में उससे सिलेंडर के अंदर फिल कर देते हैं और जैसे ही हम रेगुलेटर ऑन करते हैं तो वो गैस है वो गैसियस फॉर्म में बाहर आती है। इसका मतलब यह है कि जो फिल्ड लिक्विड है उसकी बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर इतना कम होना चाहिए जिससे वो रिम टेम्परेचर पर ही अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट पे कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोपेन की बॉइलिंग पॉइंट होती है ऑलमोस्ट -42 डिग्री सेंटीग्रेड। कंट्रीज़ जहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है यानी कि -10 डिग्री, -20 डिग्री, वहाँ पर प्रोपेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये गैस ईजिली बर्न होता है, ईजिली नोजल से बाहर आ जाता है क्योंकि ये वेपर फॉर्म में होता है इवन एट -10, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी कम होता है -42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अब बात करते हैं ब्यूटेन की, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। यानी कि ऐसे देश जहाँ पर टेम्परेचर जो है -10 या -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, वहाँ पर ब्यूटेन जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच पाता और वो लिक्विड स्टेट में ही रह जाता है, जिससे फ्यूल की कंजम्पशन सही तरीके से नहीं हो पाती। तो अगर ये बात है तो सिर्फ हम प्रोपेन क्यों नहीं यूज़ करते हैं, प्रोपेन के साथ ब्यूटेन की कॉम्बिनेशन को क्यों यूज़ करते हैं? इसके पीछे कॉस्ट का रीज़न आता है। प्रोपेन जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और ब्यूटेन काफ़ी चीप अवेलेबल हो जाता है। मतलब यह है कि प्रोपेन सिर्फ बर्निंग में फैसिलिटेट करेगा और मेन कॉम्पोजिशन जो है वो ब्यूटेन का होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल एलपीजी का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, वेदर एंड कंट्रीज, द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन वैरी करते हैं और इसी प्रोसेस को हम सीजनल ब्लेंडिंग कहते हैं। ईरान ने रिसेंटली कुवैत के गैस प्रोड्यूसिंग प्लांट पे और सऊदी अरामको के अंदर अटैक किया, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि इन गैसेस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब जब इन गैसेस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ये देश जो हैं पहले अपने गैसेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, उसके बाद जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट कम होगा, जिसकी वजह से जो देश जो इन कंट्रीज से गैसेस को इम्पोर्ट करते थे यानी कि ख़रीदते थे, वो अब उस क्वांटिटी में ख़रीद नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने पे मुश्किल या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये वॉर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा प्लैनेट अर्थ को, क्योंकि ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, जिसके लिए हमने इतने सारे कन्वेंशंस और इतने सारे ग्रीन प्रोजेक्ट चला रखे हैं। अब जब एलपीजी की शॉर्टेज होगी तो ऑब्वियस सी बात है लोग अल्टरनेट फ्यूल की तरफ मूव करेंगे, जैसे कि वुड, कोल, काउडंग एक्सेट्रा। इन फ्यूल्स के बर्निंग के वजह से ना केवल ग्लोबल वार्मिंग पे डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा, बल्कि जो पॉइजनस गैसेस हैं यानी कि CO2 एक्सेट्रा, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ करेंगे, जो कि फिर से कंट्रीब्यूट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से। दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और इंडियन पॉलिटी पर एक फंडामेंटल कंप्लीट कोर्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।